हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे अपना एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, मालिक आपका ख्याल रखेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी तरह देखने के बाद फिर बताइएगा कैसा लगा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि आतंकवादी हमले करना भी गलत है। हाँ, गलत है। आतंकवादी हमले करना गलत है क्योंकि वो फुल प्लानिंग करके आते हैं। किस जगह, किस समय, किस सेकंड में बम फोड़ना है, किस इमारत को निशाना बनाना है, किस ताजमहल को निशाना बनाना है, किस होटल को निशाना बनाना है, किस लड़की को निशाना बनाना है, किस फौजी को, किस कमांडर को, किस किस ब्लैक कमांडो को इनको निशाना बनाना है। 9/11 लगा लीजिए या 2008 में 26/11 हुआ है, 26/11 लगा लीजिए, ताज होटल, पुलवामा हमला लगा लीजिए। हमले करना गलत है क्योंकि ये नाजायज़ है। नाजायज़ इसलिए क्योंकि ये हमले सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए करते हैं और अपना खौफ फैलाने के लिए करते हैं, और ये इतिहास के पन्नों में आने के लिए ऐसे खौफ फैलाते हैं ताकि इनको दुनिया जान सके। आतंकवादी अपना खौफ फैलाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, दुनिया को डराते हैं और अपना नाम बना के ये दुनिया में मशहूर हो जाते हैं कि हम सबसे खतरनाक हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। एक दूसरे के दुख समझना हमारे दिमाग की क्षमता है, हमारे दिमाग की प्रक्रिया है कि हमारा दिमाग कितनी सच्चाई जानता है और कितनी सच्चाई नहीं जानता है। कोई भी अटैक लगा लीजिए। हाँ, ये मानते हैं कि आतंकवाद एक संगठन है पूरी दुनिया में जो बिना वजह खौफ फैलाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए, ताकि दुनिया उनको जाने, इसलिए वो कई अटैक करता है और कई जगह अटैक करवाता है। तो ऐसे लोगों तो फांसी होनी चाहिए, सरेआम शूट कर देना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि हमारे देश में भी ऐसे कई धंधे हो रहे हैं, कई घिनौने धंधे हो रहे हैं। आतंकवाद करना गलत है। सेक्सुअल जो महिलाएं पैसे कमाने के लिए आगे आती हैं या फिर ज़बरदस्ती उनको आगे लाया जाता है, तो ये भी एक तरह का गलत स्टेप है हमारे देश में। बल्कि सरकार तो इनको लाइसेंस देती है, कोर्टों को लाइसेंस देती है, ये बोल के लाइसेंस देती है कि हमारे देश में रेप कम हो जाएंगे। रेप कैसे कम हो जाएंगे? जब आदमी की आदत पड़ जाती है, जब आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वो लत छूट नहीं सकती और बढ़ती है। अब आपने कोटे खोल दिया, आपने सरकार वालों ने लाइसेंस दे दिए, सरकार वाले भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे कामों में। मैं जान के हैरान हूँ कि ऐसे कामों में सरकार इन्वॉल्व कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से इनको 50% पैसा मिलता है और ये दावा करते हैं न्यूज़ के सामने, प्रेस के सामने कि रेप कम होंगे। बल्कि अगर किसी आदमी को, अगर हद से ज़्यादा आदमियों को लत लग जाए तो वो बीमारी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती है, उसका स्टेज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका मतलब आतंकवादी गलत हैं, तो ये कार्य भी गलत है, सेक्स वर्कर भी गलत हैं, इनको भी बंद करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं शराब पीना सभी के लिए अलाउड है। क्यों? क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दे रखा है सभी को। लीगल इनलीगल इसका कोई फ़र्क नहीं है सरकार वालों को। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको 50%
हर काम से आता रहता है। तो इसका मतलब तो हमारी सरकार भ्रष्ट हुई। हाँ भाई, भ्रष्ट है, क्योंकि देश को बेचने में जो तुली हुई है। नशे के लिए लाइसेंस बनाती है, हर चीज़ के लाइसेंस। इनलीगल काम के लिए आप सरकार वाले लाइसेंस बनाते हैं, सरकार वाले लाइसेंस बनाते हैं इनलीगल काम के लिए, और इनको वहाँ से 50% पैसा मिलता है। तो आप सोचिए, जिनके इतने घर तबाह हुए, जिनके जिनके पति हर रोज़ रात को शराब पी के आते हैं, जिनकी दौलत इन नशों में बर्बाद हो गई, वेश्यावृत्ति में बर्बाद हो गई, और अपना अपना घर बेच दिया शराब के चक्करों में। तो ऐसे बिजनेस को भी बंद करना चाहिए। और फोर्थ थिंग आती है, गलत तो नशा बेचना भी है, तो उसको भी बंद किया जाए। जैसे आतंकवाद को भी बंद कर दिया आपने। आतंकवाद के ऊपर हर कोई उंगली उठाता है, तो नशा भी बंद करना चाहिए। और ये इंडस्ट्री लगा लीजिए। इंडस्ट्री क्या है? ये लाखों लीटर पानी खर्च करती है, और उन्हीं चीज़ों से कुछ ना कुछ उत्पाद बना के वो गंदा पानी समुद्रों में, नहरों में फेंक दिया जाता है। और जो पानी हम नदियों में पीते हैं, उससे, पोल्यूशन से और पानी से कई लोगों की और कई आदमियों की, कई इंसानों की ज़िंदगी तबाह होती है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि लाखों लोग एक एक मिनट में लाखों लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमने पोल्यूशन वाली, वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियाँ खड़ी कर ली, और यहाँ से भी सरकार को 50% पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सरकार ने इजाज़त दी है, लाइसेंस दिया है, लाइसेंस बना के दिया है। कमाल है यार, इतने सारे धंधे सरकार एक साथ चलाती है और इनको पैसा खूब मिलता है। परंतु मेरे को समझ में नहीं आता कि सरकार इतने पैसे कमाती है और फिर सड़कों पे लोग उतर के आते हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। तो इतने पैसे आप लेके कहाँ जाते हो? आपने वाटर पोल्यूशन से लोगों के फेफड़े ख़राब कर दिए, लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया, और हर साल वाटर पोल्यूशन की वजह से लाखों लोग मारे जा रहे हैं। एक देश की बात नहीं है, हर देश की बात है। और इसमें इन्वॉल्व सरकार भी होती है। इनलीगल कामों में सरकार का भी हाथ है। हर इनलीगल कामों के पीछे सरकार का हाथ होता है। ये आप चाहे कागज़ देख के प्रूव करें, चाहे आप कुछ देख के प्रूव करें, तो इसको भी बंद करना चाहिए। ये भी गलत है। और दूसरी थिंग, हम कार, मोटर, बाइक बनाते हैं, क्या होता है? इसमें पेट्रोल डलता है, वाटर पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होने से एयर पोल्यूशन से लाखों लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको सांस की बीमारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। किस वजह से होता जा रहा है? पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से। और अगर गाड़ियाँ ही नहीं बनेंगी तो पेट्रोल डीजल किस काम का? कोई काम का नहीं है। तो इसका मतलब गाड़ियाँ भी बंद करनी चाहिए। अगर इनको गाड़ियाँ बनाने का ज़्यादा शौक़ है तो ये बिजली वाली गाड़ी क्यों नहीं बना सकते? बिजली में तो ना तो एयर पोल्यूशन होता है, ना वाटर पोल्यूशन होता है। तो फिर गाड़ियाँ भी गलत हैं। या तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएं, नहीं तो फिर बंद कर दी जाए। तो फिफ्थ थिंग भी गलत है, क्योंकि गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। और सिक्स्थ थिंग कि लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं, वातावरण दूषित कर रहे हैं, और ऊपर से पेड़ और काट रहे हैं। इसमें भी गाड़ियाँ बनाने में भी सरकार का हाथ होता है, और पेड़ काटने में भी सरकार का हाथ होता है, क्योंकि इनको हर काम में 50% नज़र आता है और 50% लेते भी हैं। और इतना पैसा जाता कहाँ है, मेरे को ये समझ में नहीं आता।
और फिर कहते हैं हमारे देश की जनता गरीब है। ऐसे कैसे गरीब है भाई? आपने फॉरेस्ट काट दिया, आपने जंगल काट दिया, आपने सेक्स वर्कर धंधा चला लिया, आपने दारू का धंधा चला लिया, आपने एयर पोल्यूशन कर लिया, एयर पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रियाँ चला ली, आपने ठेके खोल लिए। तो इतने सारे धंधे तो है तो गलत। तो इसका मतलब सरकार भी गलत है, भ्रष्ट भी है। तो आप खुद सोचिए कि इतने सारे धंधे चलाती हैं और 50% सरकार लेती है, बल्कि लाइसेंस देके। तो ये धंधे बंद करने चाहिए। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा इन आतंकवादियों से, इन टेररिस्ट से, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे बाइबल लगा लीजिए, चाहे कुरान लगा लीजिए, चाहे महाभारत का ग्रंथ लगा लीजिए, चाहे भगवद गीता लगा लीजिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब लगा लीजिए, ये हमारे ग्रंथ इजाज़त नहीं देते हैं कि ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि इन सभी से नुकसान हो रहा है। आतंकवाद नुकसान है, वेश्यावृत्ति नुकसान है, ड्रग बेचना नुकसान है, वाटर पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ चलाना नुकसान है, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रियाँ चलाना नुकसान है तो सभी गलत, लेकिन सरकार फिर भी चला रही है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए, कागज़ के पैसों के लिए। तो और धर्मों में इन सभी को गलत ठहराया गया है। इसका मतलब ये सभी गलत हैं। तो मैं उन भाइयों से और उन माता बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा, ज़रा सोचिए, ये सभी गलत है तो फिर भी हम अनदेखा क्यों कर देते हैं? हम सिर्फ आतंकवाद के ऊपर नारे उठाते हैं। तो मैं आतंकवादियों को, या फिर जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट या गैंगस्टर हैं, उन सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी आतंकवादी हमला करे, कोई भी टेररिस्ट अटैक करें, तो एक बार इन चीज़ों को ज़रूर ख़त्म करें देश में से। आप जनता मारने आए हैं, कुछ भी करना है, तो आप वेश्यावृत्ति, ठेके, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रियाँ और ये कारें, मोटरें, ऐसे वाली इंडस्ट्रियाँ, जो भी पेड़ पौधे काटने वाली इंडस्ट्रियाँ, इन सभी को भी आप बम से उड़ा दें या तबाही मचा दें इन इंडस्ट्रियों में, ताकि इनको भी नष्ट होना पड़े और देश में बुराइयां ना फैलें। अगर आप आतंकी हमला कर रहे हैं, अगर आप देश विदेश में आतंकी हमला कर रहे हैं, तो जितने भी आतंकवादी हैं उन भाइयों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको किसी देश से भेदभाव है, अगर आप हमला कर रहे हैं, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, तो वेश्यावृत्ति, शराब के ठेके, ये पोल्यूशन वाली, वाटर पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रियाँ, ये कारों वाली इंडस्ट्रियाँ, पेट्रोल डीजल वाली इंडस्ट्रियाँ, ये भी तबाह कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश को खोखला कर रही हैं, हमारी दुनिया को खोखला कर रही हैं। बस यही मैसेज था आप सभी के लिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा सही गलत का मतलब, तो जय हिंद, जय भारत।